कल रात 11:47 बजे जब उसने व्हाट्सएप खोला, कुछ खास काम नहीं था, बस आदत थी चैट स्क्रॉल करते करते। एक पुराना मैसेज सामने आ गया। एक पुराना ग्रुप, जो कॉलेज ग्रुप, वही ग्रुप जहाँ कभी हर दिन 500 मैसेजेस आते थे, वही ग्रुप जहाँ हर प्लान उसके बिना कंप्लीट ही नहीं होता था, और वही ग्रुप जहाँ उसका नाम हर दूसरे मैसेजेस में होता था। उसने ग्रुप खोला और जो देखा उसे बहुत अजीब सा लगा। ट्रिप की फ़ोटोज़ थी, कैफ़े की फ़ोटोज़ थी, बर्थडे सेलिब्रेशन, मस्ती, मीम, सब कुछ। और वो किसी भी फ़ोटो में नहीं था। किसी ने बुलाया भी नहीं था। किसी ने उसे इंटेंशनली इग्नोर नहीं किया था। किसी की उससे लड़ाई भी नहीं हुई थी, बस किसी को याद ही नहीं आया। और उस रात उसने पहली बार एक ऐसी फीलिंग की कि जिसका नाम बहुत कम लोग जानते हैं। वो लोनलीनेस नहीं, जेलेसी नहीं, सैडनेस भी नहीं, उस फीलिंग का नाम था। और शायद अब किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें रिजेक्शन से डर लगता है, लेकिन सच, रिजेक्शन इतना पेनफुल नहीं होता, क्योंकि रिजेक्शन में कम से कम तुम नोटिस तो हुए हो। किसी ने तुम्हें देखा है, किसी ने चॉइस ली, किसी ने मना किया। लेकिन जब किसी को तुम्हारी याद ही नहीं आती, जब तुम्हारे होने या ना होने से फ़र्क ही नहीं पड़ता, तब जो फीलिंग आती है वो अलग होती है, बहुत अलग। कभी स्कूल याद करो, अटेंडेंस में नाम आता था, टीचर्स जानते थे तुम कौन हो, फ्रेंड्स वेट करते थे, लंच साथ होता था, बर्थडे याद रखा जाता था, तुम्हारी एक जगह थी, एक रोल था, एक इम्पोर्टेंस थी। और बचपन में हम ये इम्पोर्टेंस नेचुरली फील करते हैं। हमें उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। हम किसी ना किसी रूटीन का पार्ट होते थे, किसी की आदत, किसी की प्रायोरिटी, किसी की लिस्ट। फिर एडल्ट होता आता है और धीरे धीरे सब बदलना शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स नए फ्रेंड्स बना लेते हैं, ग्रुप्स टूट जाते हैं, सिटीज़ चेंज हो जाती हैं, और जॉब्स भी आ जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है। और एक दिन तुम रियलाइज़ करते हो कि दुनिया में तुम्हारे बिना भी दुनिया बहुत परफेक्टली चल रही है। और वही मोमेंट बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि उस वक्त इंसान एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो जाता है। उसे लगता है मेरी वैल्यू कम हो गई। एक लड़का था जो कॉलेज में हर इवेंट का हीरो था, हर प्लान उसके थ्रू बनता था, हर बर्थडे सरप्राइज में उसका रोल था, सब उसे कॉल करते थे, सब उसे जानते थे, उसे लगता था ये हमेशा रहेगा। फिर ग्रेजुएशन हुई, सब अलग सिटीज़ चले गए। पहले डेली कॉल्स, फिर वीकली, फिर मंथली, फिर बर्थडेज, और फिर साइलेंस आ गया। और एक दिन उसने पूरा दिन फ़ोन देखा, कोई मैसेजेस नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं। और उस दिन उसने पहली बार सोचा, क्या मैं बोरिंग हो गया हूँ? क्या लोग मुझे पसंद नहीं करते? क्या मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है? लेकिन प्रॉब्लम उसमें नहीं थी, प्रॉब्लम उसकी अंडरस्टैंडिंग में थी, क्योंकि उसमें इम्पोर्टेंस को आइडेंटिटी बना लिया था। ध्यान से सुनना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम में से बहुत लोग सीक्रेटली अपनी वैल्यू को लोगों की ज़रूरत से मेज़र करते हैं। अगर लोग कॉल कर रहे हैं तो मैं इम्पोर्टेंट हूँ, अगर लोग एडवाइस मांग रहे हैं तो मैं वैल्यूएबल हूँ, अगर लोग मुझे इनवाइट कर रहे हैं तो मैं मैटर करता हूँ। और जब ये सब कम हो जाता है तो तुम सोचते हो कि हम तो कम इम्पोर्टेंट हो गए, लेकिन क्या सच में ऐसा है? सोचो, अगर कल सब लोग तुम्हें मैसेज करना बंद कर दे तो क्या तुम्हारी वैल्यू सच में कम हो जाएगी, या सिर्फ तुम्हारा रोल चेंज होगा? क्योंकि लाइफ में सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न यही है कि हम रोल और वैल्यू को समझ लेते हैं, जबकि दोनों अलग अलग चीज़ें, बहुत अलग। तुम्हारा रोल रिप्लेस हो सकता है ऑफिस में, फ्रेंड ग्रुप में, कॉलेज में, रिलेशनशिप में, हर जगह, लेकिन तुम्हारी वैल्यू वो रिप्लेस नहीं हो सकती। लेकिन दिमाग को ये बात समझाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है कि इम्पोर्टेंट बनो, यूज़फुल बनो, नीडेड बनो, टॉपर बनो, बेस्ट बनो, वैल्यूएबल बनो। किसी ने ये नहीं सिखाया कि अगर एक दिन तुम्हें कोई नीड ना करे तो भी तुम वैल्यूएबल हो। और इसी वजह से एडल्टहुड में बहुत लोग क्वाइटली स्ट्रगल करते हैं। वो लोनली नहीं होते, वो अननेसेसरी फील करते हैं। वो और अननेसेसरी फील करना इंसान को अंदर से तोड़ देता है। इसीलिए रिटायरमेंट कई लोगों को इतनी मुश्किल लगती है। पैसे की वजह से नहीं, इम्पोर्टेंस की वजह से नहीं। पैसे की वजह से तो नहीं होता है, लेकिन इम्पोर्टेंस, लगता है कि मैं अब इम्पोर्टेंट ही नहीं रहा। पहले लोग वेट करते थे, अब नहीं करते। पहले उनकी एडवाइस मैटर करती थी, अब मैटर नहीं करती है। पहले उनकी ज़रूरत थी, अब कम है, और आइडेंटिटी हिल जाती है। इसीलिए ब्रेकअप इतना पेनफुल होता है। सिर्फ प्यार ख़त्म नहीं होता, एक रोल ख़त्म हो जाता है। पहले तुम किसी का फर्स्ट
टेक्स्ट थे, किसी का लास्ट कॉल थे, किसी का आदत थे, और फिर एक दिन नहीं रहते। और दर्द सिर्फ इंसान का नहीं होता, दर्द उस जगह का होता है जो तुम्हारी लाइफ में थी और जो अब खाली है। तो अब ध्यान से सुनो, ये वीडियो सैडनेस के बारे में नहीं है, ये फ्रीडम के बारे में। क्योंकि एक पॉइंट के बाद तुम एक ट्रूथ एक्सेप्ट करना पड़ता है कि दुनिया तुम्हारे बिना भी चलेगी, और ये बुरी बात नहीं है, ये नॉर्मल है। तुम्हारा फ्रेंड ग्रुप सरवाइव करेगा, तुम्हारी कंपनी सरवाइव करेगी, तुम्हारा कॉलेज सरवाइव कर, हर सिस्टम सरवाइव करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मैटर नहीं करते, क्योंकि तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी यूजफुलनेस से बड़ी है। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे एग्जिस्टेंस में है, तुम्हारे एक्सपीरियंस में, तुम्हारे पर्सपेक्टिव में, तुम्हारे इम्पैक्ट में, उन लोगों में नहीं जिन्हें शायद तुम्हें हेल्प किया और तुम्हें याद भी नहीं किया। आज रात एक सवाल पूछना और सच सच जवाब देना। मैं खुद को इम्पोर्टेंट कब फील करता हूँ? जब लोग मुझे याद करते हैं या जब मैं खुद को याद करता हूँ? क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा दर्द ये नहीं होता कि लोग तुम्हें भूल रहे हैं, सबसे बड़ा दर्द ये होता है कि हमने अपनी वैल्यू दूसरों की ज़रूरत के साथ जोड़ दिए। और शायद एडल्टहुड का सबसे डिफ़िकल्ट लेसन यही है। एक दिन किसी को तुम्हारी ज़रूरत कम हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कम इम्पोर्टेंट हो गए हो सकता है तुम बस पहली बार अपनी वैल्यू को दूसरों की नज़रों से नहीं, अपनी नज़रों से देखना सीख रहे हो।